लखनऊ में बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संगठन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में अक गाइडलाइंस 2026 के समर्थन में दिनांक 03 फरवरी 2026 को लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में एक ऐतिहासिक, विशाल, अनुशासित एवं शांतिपूर्ण छात्र समर्थन यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 से परिवर्तन चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस समर्थन यात्रा का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक समानता, छात्र अधिकारों की सुरक्षा तथा SC/OBC आरक्षण के प्रभावी और ईमानदार क्रियान्वयन की मांग को सशक्त रूप से उठाना था। यात्रा में शामिल छात्रों ने एक स्वर में कहा कि UGC गाइडलाइंस 2026 विश्वविद्यालयों में व्याप्त संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक आवश्यक, ऐतिहासिक और संवैधानिक कदम है। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष मानव रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों में वर्षों से नॉट फाउंड सूटेबल NFS को एक हथियार की तरह प्रयोग कर आरक्षित वर्गों के योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों को जानबूझकर बाहर किया जा रहा है। ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का खुला उल्लंघन है। यदि यह व्यवस्था नहीं बदली गई, तो छात्र समाज चुप नहीं बैठेगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उपाध्यक्ष आकाश कठेरिया ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालयों में वंचित समाज की वास्तविक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक समानता केवल एक दिखावटी शब्द बनकर रह जाएगी। महासचिव अंकित गौतम ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, समावेशी और संवैधानिक शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए है। छात्र नेता अमितेश पाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में वर्षों से खाली पड़े आरक्षित पद केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि वंचित समाज के सपनों के साथ किया गया गंभीर अन्याय है। UGC गाइडलाइंस 2026 इन सपनों को साकार करने का सशक्त माध्यम है। इसे कमजोर करना संविधान की मूल भावना पर सीधा हमला है, जिसे छात्र समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजसेवी चौधरी अनिल कुमार राज ने कहा कि अब गाइडलाइंस 2026 केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि वंचित समाज के लिए सम्मान, अवसर और न्याय की गारंटी है। यदि विश्वविद्यालयों में आरक्षण और प्रतिनिधित्व को कमजोर किया गया, तो इसका सीधा प्रभाव देश के सामाजिक संतुलन पर पड़ेगा। सरकार और UGC को चाहिए कि वे इन दिशानिर्देशों को पूरी ईमानदारी से लागू करें। कार्यक्रम के आयोजक मंडल में प्रमुख रूप से शुभम राव संयुक्त सचिव, अश्विनी कुमार संयुक्त सचिव, हरिवंश वाल्मीकि सचिव, विशाल पासी सचिव, राजा रावत छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय एवं विशाल राणा युवा नेता ने भी अपने विचार रखे तथा केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में वर्षों से रिक्त पड़े आरक्षित पदों को शीघ्र भरने की मांग की। कार्यक्रम के अंत में संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अक गाइडलाइंस 2026 को लागू करने में लगातार देरी की गई, तो छात्र आंदोलन को और अधिक व्यापक, संगठित एवं निर्णायक रूप दिया जाएगा। जारीकर्ता बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संगठन उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के लिए? किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जो है किया? देखिए, आज ये प्लान था माना रावत जी के नेतृत्व में, जो छात्र नेता हैं, इनके नेतृत्व में लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 से मार्च होना था और वो परिवर्तन चौक पर जाना था। इसको पुलिस वालों ने असफल बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और उन्होंने बल प्रयोग करके ज़बरदस्ती हमारे छात्रों को, हम लोगों को बसों में बिठाया और पूरा जो हमारा आंदोलन था उसको असफल बनाने का पूरा प्रयास किया गया, दादागिरी और तानाशाही की तरह से। ये लोकतंत्र के हत्यारे हमेशा इस तरह से करते आए हैं। हमारी जो मांग थी वो UGC का जो विनियम है उसको लागू करवाने की थी और बेहतर तरीके से लागू करवाने की थी मांग, क्योंकि जो बनाया गया उसमें जो कमियां थी वो ठीक होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने उसका विरोध किया है उनको हम ये समझाना चाहते हैं, न्यायपालिका से भी ये हम लोग गुहार करना चाहते हैं कि वो स्टे को हटाए, इसको लागू होने दें। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसका जो उद्देश्य है उसी में लिखा हुआ है कि ये धर्म, जाति, लिंग भेद, जन्म स्थान, लिंग सभी तरह के भेदभावों को ये दूर करने के लिए विनियम बनाया गया है।
इसके अंदर सभी को घोषणा पत्र साइन करना है। इस घोषणा पत्र के अंदर ये निश्चित है कि वो एससी का भी लड़का साइन करेगा, ब्राह्मण भी करेगा, ठाकुर बनिया सब करेंगे, ओबीसी का भी करेगा, महिलाएं भी करेंगी और एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। अगर सांप्रदायिक कोई बात करता है तो किसी भी धर्म के खिलाफ सांप्रदायिकता की बात हो सकती है, वो भी कवर होगा। अगर कोई जन्म स्थान के आधार पर किसी को पूर्विया बोलता है, किसी को साउथ इंडियन बोलता है, किसी को नॉर्थ ईस्ट का बोलता है, वो भी कवर होगा। किसी को लूला लंगड़ा कहता है वो भी होगा, दिव्यांग को वो भी कवर होगा। तो इसमें सबको कवर किया गया है और परिभाषाओं में साफ साफ कहा गया है जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, चाहे वो संकाय के सदस्य हों, चाहे स्टाफ के मेंबर्स हों, कोई भी लोग हों, वो सारे के सारे इसमें न्याय प्राप्त करेंगे। और इसमें कोई किसी की भी गिरफ्तारी या एफआईआर का जिक्र नहीं है। एफआईआर जो होनी होती है वो तो होंगी ही। अगर एफआईआर होने लायक शिकायत है तो वो जाएगी, थाने जाएगी, फॉरवर्ड कर दी जाएगी। इसमें जो समता समिति बनाई जाती है, इक्विटी कमेटी, वो 10 लोगों की होती है और इक्विटी कमेटी के अंदर सिर्फ इतना लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन होगा SC ST OBC का। उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात नहीं है। जो एम्बेसडर्स होंगे हर इकाई के अंदर, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है SC ST OBC का। जो स्क्वाड घूमेंगे उनमें भी नहीं है। और इस देश के अंदर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से सिर्फ एक SC और एक ST वाइस चांसलर हैं, 7 OBC वाइस चांसलर हैं। जितने डिग्री कॉलेज हैं जुड़े हुए UGC के, वो 49,255 है करीब। उनमें भी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो भी नहीं है। और जो समता समिति का गठन होना है, जो स्क्वाड का गठन होना है, जो एम्बेसडर्स का गठन होना है, वो किया जाएगा जो इंस्टीट्यूशन का हेड होगा। और वो अधिकतर अभी तक सवर्ण है, सामान्य श्रेणी के लोग बाग हैं। तो इसमें किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं थी। एक जागरूकता का और एक वार्निंग का सिस्टम बनाया गया था जिससे काफ़ी हेल्प मिलती लोगों को और भेदभाव कम होता। हर आदमी ये जान जाता कि जो भेदभाव वो सीख कर के आया है अपने परिवार से, जो भेदभाव उसने अपने गली मोहल्ले से सीखा है, वो इस बात का घोषणा पत्र साइन करता है कि हम यहाँ आकर के ऐसा नहीं करेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि OBC की दादागिरी हो जाएगी या झूठी शिकायत लिखी जाएगी। झूठी शिकायत के खिलाफ प्रोविज़न अलग से हैं। जब इसमें सज़ा का प्राविधान ही नहीं है तो इसमें जो झूठी शिकायत के खिलाफ सज़ा होगी, इसमें प्रावधान क्यों होगा? ये तो विनियम है। जो अन्य धाराएं हैं BNS वगैरह की, वो तो अपने आप चलेंगी ना, वहाँ सज़ा भी होगी, झूठ कहने पे भी सज़ा होगी, वो बात अलग है। लेकिन इसके अंदर एक अच्छा प्रयास किया गया था, उस प्रयास को महत्वहीन कर दिया गया। और हमारी जो मांग है वो ये है कि इसको स्टे को हटाया जाए और प्रतिनिधित्व इसके अंदर जो पर्याप्त होता है, यानी कि SC ST OBC इस देश के 85% है। हर समता समिति के अंदर जो संख्या होनी चाहिए वो 7 या 8 की होनी चाहिए। ये हमारी मांग है और इसको तत्काल स्टे को हटा करके लागू करें और संशोधित रूप में लागू करें, यही हम लोगों की मांग है। तय करके हम लोगों ने वहाँ पर अपना मांगों को रखा तो वहाँ पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमारे लोगों को उठाकर बसों में भरना शुरू किया। उससे पहले भी 3 से 4 बसों में भर करके हमारे लोगों को वो लोग लेकर के आए, धमकी देने के लिए मुकदमे लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सी चीज़ें। इससे पहले ABVP और अन्य भी, मैं किसी संगठन नाम नहीं लूँ, लेकिन ये अन्य भी सवर्ण समाज के लोग एक मंच पे आकर के उन्होंने बिना किसी परमिशन के विश्वविद्यालय का गेट के घेराव किया, सड़क जाम करी, दौड़ के पूरा वहाँ से ऐसा हड़कंप मचाया, पूरा धरना प्रदर्शन किया, हुड़दंग किया। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, जिनको यशस्वी कहा करते थे, हिंदू हृदय सम्राट कहा करते थे, इनके कुछ ऐसे लड़के थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे मोदी जी मेरे लिए पिता तुल्य हैं। एक दिन में उन्होंने अपने पिता तुल्य को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से तेली बना दिया। कहने लगे तेलिया की शकल दिखते हैं तो हमारा दिन खराब हो जाता है, इस तरीके से बोलने लगे। जब इस देश का प्रधानमंत्री जाति के दंश से जो अछूता नहीं है तो हम और आप कहाँ से सुरक्षित होंगे? और UGC के जो नई नियमावली है, इसमें किसी जो जाति का साथ साथ EWS जो कैटेगरी वो भी शामिल है, उसके साथ साथ जो दिव्यांग है वो भी शामिल है, जो क्षेत्रवाद होता है वो भी शामिल है। आपने देखा होगा लखनऊ के अंदर के जो हमारे कश्मीरी भाई ड्राई फ्रूट्स गोमती नदी के पुलों पर लगाते हैं, जगह जगह लगाते हैं, उनको मारा जाता है, उनके सामान को लेकर के फेंक दिया जाता है, ताकि वे सुरक्षित कैसे होंगे? ऐसे ही लोगों के लिए UGC आया था। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश की जो 15% लोग जो ये कहा करते थे कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, एक दिन में उन्होंने हमें दलित बना दिया और कहने लगे ये तो गधे हैं, हमारी बराबरी करेंगे। ऐसे लोगों से हम आगे भविष्य में क्या ही उम्मीद रखें कि हमें अपने बराबर बैठाएंगे या बराबर हमें सम्मान शिक्षण संस्थानों में देंगे, हमारे बच्चों को देंगे।
आप लोगों का प्रदर्शन किया है आप लोगों ने, तो क्या कहना चाहेंगे यूजीसी को लेकर जो प्रदर्शन है कि मतलब जैसा कि सर ने बताया कि स्टे को मतलब जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे मतलब किया है उसको मतलब जो स्टे मतलब उनको हटाया जाए और 85% जैसे बताया कि SC ST की लोग है, तो इस वजह से क्या कहना चाहेंगे आज के जो प्रदर्शन था किन मांगों को लेकर के जो है। देखिए, मेरा नाम मानव रावत है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूँ जी। और बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ। हम्म। साथ ही हम लोगों ने आज एक लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से शुरू करके एक पैदल मार्च की घोषणा की थी, जो कि जाना था परिवर्तन चौक जी। पर वो पैदल मार्च था केवल यूजीसी के समर्थन एक यात्रा थी, जिसमें हम लोग बस नारे लगाते हो कहते कि हाँ यूजीसी का समर्थन होना चाहिए। पर उसको पुलिस ने, प्रशासन ने वहाँ बहुत भारी संख्या में पुलिस बल लगाया और उस पुलिस बल ने पहले ही टाइम होने से पहले हमारे आधे लोगों को बस में उठा लिया और आधे लोगों को उठा के इको गार्डन गए। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने फिर भी पुलिस से लड़ते झगड़ते बैरिकेड तोड़ते हुए अपनी यात्रा निकाली। लखनऊ विश्वविद्यालय से परिवर्तन चौक हम पहुँचे, वहाँ हमने नारेबाजी की, धरना के लिए बैठना शुरू किया, पर पुलिस ने फिर बलपूर्वक हमको धक्का मुक्की करते हुए, गालियाँ देते हुए उठा लिया, बस में भरते हुए और यहाँ पे इको गार्डन। लेकिन अब हम लोग इससे जो है असमंजस में है कि यूजीसी अगर ये जो बिल है, ये जो नियम है, अधिनियम है, ये अगर आता तो इससे ये होता कि भाई थोड़ी सी बराबरी एक आ जाती और हो सकता है उतनी बराबरी ना आती क्योंकि इतनी कोई अच्छी कमेटी नहीं बनाई थी, सरकार की इतनी अच्छी नज़र नहीं रहती SC ST OBC पर उन्होंने एक ऐसी कमेटी का गठन करने की योजना बनाई थी कि भाई हाँ कुछ नाम का ही सही कुछ होगा। तो उसमें हम लोगों को लगता है, मुझे देश का, समाज का एक चेहरा साफ हो गया कि सवर्ण समाज पूरा ये नहीं चाहता है कभी भी कि SC ST OBC के बच्चे, जो काम करने वाले मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो किसी जो है फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी गाय भैंस पालते हैं, वो बच्चे वो कभी भी आ करके ऊंचे पदों पर बैठे। वो कभी नहीं चाहता है कि उनके बराबर आ करके वो स्कूल कॉलेज में बैठे, उनके बगल में बैठकर शिक्षा प्राप्त करें, उनके बच्चे और हमारे बच्चों में दोस्ती हो, कभी नहीं चाहता है। तो वो ना जो चाहना था उनका, वो उनके प्रदर्शनों में दिख गया। पूरे भारत में प्रदर्शन होने लगे, सवर्ण समाज का आंदोलन होने लगा, सवर्ण समाज ने पुतले फूंकना शुरू कर दिए। मोदी जो कि जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक ही दिन में प्रधानमंत्री से, जब लोग कहा करते थे कि भाई मोदी जी जो कह देंगे मैं कर दूंगा, मोदी जी के लिए सब कुछ हाजिर है, वो मोदी जी आज एक ही दिन में तेली बन गए, तो उनको उनकी जाति से पुकारा जाने लगा। तो इससे कम से कम ये तो साफ हो गया कि सवर्ण समाज कभी भी SC ST OBC समाज का हितैषी नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने जब जो है ये अधिनियम का विरोध किया, हम लोग उसके सपोर्ट में उतरे, तब भी विरोध होने लगा। आज पुलिस बल ने भारी बलपूर्वक हम लोग को हटाया वहाँ से और अभी भी हम लोग धरना करने की तैयारी में है। देखिए, मैं इसी आप लोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन 19 मार्च जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक परिवर्तन चौक पर धरने पर बैठेगा और ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक कि जजमेंट हमारे फेवर में नहीं होता हम लोग बैठे रहेंगे। और साथ ही ये जजमेंट केवल एक छोटी सी एक जो है पहल थी, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी लड़ाई है। ये जजमेंट तब आया जब रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोग आत्महत्या करते हैं, मारे गए और उनकी आत्महत्या के चलते एक रोहित एक्ट की गठन की बात हो रही थी। उसके चलते ये यूजीसी का एक्ट बनना शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि वो भी लागू नहीं हो पाया, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठाते हैं। क्या इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच में एक भी SC ST OBC होगा? क्या इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच में एक भी माइनॉरिटी का व्यक्ति होगा? नहीं, वहाँ है ही नहीं। उनके पूरे कॉलेजियम में, उनकी पूरी संस्था में सारे सवर्ण बैठे हुए हैं। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि मैं सवर्णों द्वारा गवर्न नहीं हूँ। हम SC ST OBC छात्र हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा बेंच बने जहाँ पे केवल सवर्ण बैठे हों और वो हमारे लिए जजमेंट पास करें। मेरी सरकार से ये निवेदन है कि वहाँ पे SC ST OBC के व्यक्ति को उस बेंच में शामिल किया जाए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग, सरकार अपना जो है इस्तीफा दे दे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक बेंच नहीं बना पा रहे, अगर आप UGC एक्ट नहीं लागू कर पा रहे, आपको नोटबंदी करनी थी, आपने एक रात में कर ली, आपको एक रात में ला देते हैं, लेकिन चूंकि इसमें आपकी मंशा ही नहीं थी तो आप नहीं लाए। आपका विरोध होने लगा, पुतले जलने लगे, आप नहीं लाए। तो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज, इस समाज पे कोई भी अच्छा बदलाव आने लगता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, कोई गलत चीज़ इस देश में अंत होने लगती है तो उसका विरोध चालू हो जाता है। और उसका विरोध इस तरह चालू होता है कि कभी भी यहाँ कोई अच्छा बदलाव नहीं आ सकता। यूजीसी नियम के लिए सवर्ण समाज का पूरे देश में प्रदर्शन के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जिसकी जन सुनवाई की जो है ना कि फैसला होगा, जन सुनवाई के लिए 19 मार्च डेट निर्धारित की गई है। ठीक है, उसके पहले मतलब आप लोग अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक किस तरह से पहुंचाना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि यूजीसी एक्ट जो था उसमें और भी संशोधन करें। उसमें पहली बात तो जो कमेटी बनाई जाए उसमें SC ST OBC लोग शामिल हो और उसका हेड कम से कम कोई सवर्ण ना हो, और साथ ही साथ वो कमेटी हर कॉलेज हर विश्वविद्यालय में लागू हो। और मुद्दों की तो कमी है नहीं इस देश में, हमारे लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। प्राइवेट में आरक्षण का मुद्दा है, प्राइवेट सेक्टर पूरा का पूरा वैसे का वैसा खाली है। सरकारी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में कितने ही लोग पढ़ते हैं और उसमें भी कितने ही लोग पहुंच पाते हैं। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के आरक्षण की बात है, SC ST एक्ट की बात है, उसको कमज़ोर कर दिया गया है। रोहित एक्ट की बात है, UGC एक्ट की बात है। तरह तरह के डेली बेसिस पे आज महिलाओं का रेप होता है, डेली बेसिस पे बच्चे मारे जाते हैं डेली। आज मैंने शायद सुबह मैंने देखा था कि गुजरात की खबर थी कि कोई व्यक्ति घोड़ी पे चढ़ने वाला था तो उसको तलवार लेकर के हमला किया गया। तो सो कॉल्ड जो हमारा अनुशासित समाज है, सो कॉल्ड जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, उन जगहों पर आज भी ऐसा होता है कि घोड़ी चढ़ने जाता है और कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपनी शादी विवाह सम्मेलन कराना चाहता है तो उस पर हमला हो जाता है। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन में हम लोगों ने रोहित वेमुला की पुण्यतिथि पर एक यात्रा निकाली थी, शांति मार्च निकाला था। क्या हमको अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। प्रॉक्टर साहब ने मना कर दिया, हमको ACP ने बुला करके कहा कि नहीं आप मत निकालिए, आप संगोष्ठी कर लीजिए। उसके बाद जब वो मार्च निकला तो उस पर ABVP के गुंडों ने हमला कर दिया, पुलिस प्रशासन पीछे हट गया, प्रॉक्टर भी वहाँ खड़े थे, हमला हो गया हमारे ऊपर, हाथ पैर चलने लगे, थोड़ा वो लोग मार खा गए तो इन लोग को बुरा लग गया, पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ हो गया, कहने लगा आपने जानलेवा हमला किया। मेरे खिलाफ तहरीर गई, मेरे खिलाफ स्टेटमेंट जारी हुआ कि मानव रावत ने 20 लोगों को लेकर के हमला किया जानलेवा। क्या मैं हमलावर था? मैं अगर शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहा हूँ तो हमलावर मैं हूँ या जो यात्रा के बीच में कूद रहा है वो हमलावर है? आइए जानते हैं आपसे, शांति मार्च जिस तरह से बताया कि शांति मार्च निकाला जा रहा था UGC को लेकर के, और 85% जैसे SC और ST के हैं, और सर ने बताया कि अभी जो है इस तरह से जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लग गया था तो उस पर जो रोक लगाई थी उसको हटाना चाहिए। लेकिन अगर रोक हटा दी जाएगी तो सवर्ण समाज ऑलरेडी पहले से इतना विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और जन सुनवाई के लिए 19 मार्च से डेट निर्धारित की गई। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे, उसके लिए जो पुलिस प्रशासन ने रोका और क्या चीज़ रहा? कि आज शांतिपूर्वक हम लोग ने एक जन समर्थन यात्रा निकाली और उस यात्रा को पहले तो कई बार रोकने का प्रयास किया गया, फिर जब हम लोग फुले छात्र संगठन द्वारा जो शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन किया गया और यात्रा निकाली गई, पुलिस प्रशासन ने शायद रोका भी, और क्या कहना चाहेंगे मतलब इस कार्यक्रम के बारे में? आज हम यही कहना चाहेंगे 13 जनवरी को एक रेगुलेशन आता है UGC का, जिसमें वो पहले SC ST शामिल ही थे, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसमें OBC को शामिल किया गया। उसी में जो तथाकथित 15% लोग अपने आप को सवर्ण कहते हैं ऊंची जातियों के, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया कि ये हमारे खिलाफ है, और उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी 19 मार्च तक की। तो हमने उसके समर्थन में एक यात्रा निकाली थी कि ये किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि ये समानता के लिए है। समानता समान लोगों के लिए होती है। समानता कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान इसलिए किए जाते हैं कि उन्हें सदियों से असमान बनाया गया है, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो उन्होंने कहा, उसके बाद हमारी यात्रा गेट नंबर 3 से थी, वहाँ से पुलिस ने हम लोगों को बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया। उसके बाद कुछ साथी हमारे गेट नंबर 1 से होते हुए परिवर्तन तक पहुँचे, उसमें हम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद हमारी मांग ये है कि UGC रेगुलेशन एक्ट है, ये लागू किया जाना चाहिए। इसलिए किया जाना चाहिए क्यों पिछले 19 से 22-23 के बीच में लगभग 98 छात्रों की मौत हुई है। वो छात्र कौन से समुदाय से आते हैं? OBC ST ST के ही छात्रों की अक्सर मौत क्यों होती है विश्वविद्यालयों में? ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। विश्वविद्यालयों में जो OBC की सीटें 2020 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी OBC का प्रोफेसर क्यों नहीं था? अगर किसी कास्ट जाति का व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है PhD का, तो उसे ही 0 नंबर या 1 नंबर क्यों दिया जाता है, भले उसने इंटरेस्ट में कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो? इन्हीं सारे प्रश्नों के लेके हमने UGC समर्थन यात्रा निकाली थी, जिसमें ये कहा गया था किसी भी समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होने पाए। उसमें वो कह रहे हैं कि एक्सेप्शन है, कहीं किसी के साथ ऐसा ना हो जाए, किसी पे फेक एलिगेशन लगा दिए जाए। फेक ऐसे तो ED CBI पे भी फेक एलिगेशन लगते हैं। 75% लोगों को लगभग उसमें बरी किया जाता है। रेप केस क्या उसके लिए कानून बनाना छोड़ दिया जाए? अगर फेक एलिगेशन लगेंगे तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। फेक मर्डर केस में लोग अंदर हो जाते हैं, फेक एनकाउंटर हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई नहीं कह रहा कि उनमें वो हो जाएगा। उसके लिए भी तो कहो कि फेक एलिगेशन लगते हैं कि केवल OBC SC ST समुदाय के लिए एक कानून आ गया, तो उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं ये एलिगेशन लग जाएंगे। और इसी पे कि जैसे हम जो 2002 में मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस समय वो हिंदू हृदय सम्राट बनाए गए, भगवान के अवतार बताए गए, कल के अवतार बताए गए। उन्हें अगर पृथ्वी पे कहीं नर्क होता है तो उन्हें पिछले 8-10 दिनों में देखने को मिल गया होगा।
2 दिनों में जो कहते थे जाति पाति की करो बड़ाई, करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये तमाम तरह के जो नारे लगाते थे उनके नारे हवा में उड़ गए जैसे ही एक रेगुलेशन आया। उन्होंने मोदी जी को, उनके तमाम नेताओं को उनकी जाति के आधार पर बहुत गालियाँ दी कि तेली, जैसे उसी पे एक शेर है कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। तो उसमें लोग इतने कह रहे थे घोड़े गधे, कि गधों को घोड़ा बनाने निकले हो। हम गधों को घोड़ा बनाने नहीं निकले हैं, हम इंसानों को इंसान की बराबरी के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल यही हमारी लड़ाई है कि यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। प्रदर्शन आप लोगों ने किया, जो यात्रा निकाली, क्या कहना चाहेंगे आज यूजीसी को लेकर के जो प्रदर्शन और धरना? ठीक, सबसे पहले जय भीम। मेरा नाम उत्तम सिंह है। कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर उत्तम सिंह हो जाऊँगा। तो आप इस चीज़ को समझिए कि मैं नीट की परीक्षा पास किया हूँ, अपने दम पे मेडिकल कॉलेज पाया लखनऊ पे, आरक्षण दम पे पाया मैंने। बस यही चीज़ से दिक्कत है, यूनिवर्सिटियों में दिक्कतें होती हैं इस चीज़ को लेकर। तो सरकार ने एक यूजीसी लाया, पहले SC ST के लिए था, अब OBC के लिए है। मेरी बात आप सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रोक लगाया कि इस यूजीसी का मतलब कि गलत इस्तेमाल हो सकता है। एक गलत इस्तेमाल किसके लिए? सवर्णों के लिए हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कोट करना चाहता हूँ उन्हीं के शब्दों में कि जो 90% विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर सवर्ण हैं, तो SC ST OBC के खिलाफ भी तो गलत इस्तेमाल हो सकता है। सिंपल सी बात है नहीं। इसका काउंटर जवाब सारे छात्रों को यही देना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सवर्णों के खिलाफ इस नियम में गलत विरोध हो सकता है, तो जो प्रोफेसर 90% से ज़्यादा हैं सवर्ण कास्ट के, तो SC ST OBC सुरक्षित नहीं, उसी के लिए नियम कानून था। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय वापस लेना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने वापसा के तहत, वापसा के बैनर तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अपना परिचय देते हुए यूजीसी का आज जो धरना आप लोगों ने प्रदर्शन किया उसके विषय में बताएं। मैं विशाल राणा, भाजपा का मंडल अध्यक्ष। यूजीसी के विरुद्ध में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ परिवर्तन चौक पे, विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से जो निकाला गया धरना प्रदर्शन। और ये एक सामाजिक एक हित की लड़ाई थी, जो कैंडल मार्च निकाला गया। कहीं न कहीं स्वर्ण समाज पहले से भी भेदभाव करता आ रहा है यूनिवर्सिटी में, और आज भी करता आ रहा है। कभी नहीं चाहते हैं स्वर्ण समाज के लोग, SC ST बैकवर्ड मिनोरिटी के लोग आगे बढ़ें। हर जगह उनका हक मारा जाता है। 21% सीट पे स्वर्ण समाज लोग बैठे हुए हैं, 6% पे SC है, 9 सीटों पे बैकवर्ड है। तो कहीं न कहीं ये हक मारने का काम कर रहे हैं। हम इस यूजीसी कबल के सपोर्ट में हैं। और स्वर्ण समाज क्या कहते हैं, 3 दिन 4 दिन इस पे धरने प्रदर्शन पे बैठा, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे स्टे ले लिया। कहीं न कहीं अगर ये स्टे नहीं हटाती है सर्वोच्च न्यायालय, तो कहीं न कहीं 2027 में योगी सरकार यहाँ से साफ हो जाएगी।